हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे छे तुम। आप सभी को हमारी तरफ से सबसे पहले पूरे दिल से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। यह साल 2021 आप सभी के जीवन में नई मोटिवेशन लाए दोस्तों, और लाइफ में एक नई उम्मीद जगाए। दोस्तों, बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर टीवी पर आते वो डेली सोप्स, सबका आधार होता है एक्टिंग। मगर आप सच में एक्टिंग के दीवाने हैं तो वो आपको प्लेज या थिएटर्स में जाके देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम ड्रामा थिएटर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बिना किसी रीटेक के एक्टर्स अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी से निभाते हैं और उनकी उम्दा कलाकारी को आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी क्राफ्ट पे काम किया, अपनी एक्टिंग मेथड्स पे काम किया हुआ है। आज की नॉर्मल बातचीत दोस्तों एक ऐसे ही शख्स के साथ हम करने वाले हैं जो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और उत्तराखंड की रहने वाली हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं जागृति कोठारी जी से, जो कि काफ़ी समय से ड्रामा थिएटर से जुड़कर अपनी क्राफ्ट पे काम कर रही हैं और किस तरह से जगह जगह पर कई स्टेट्स पर उन्होंने अब तक एज ए थिएटर आर्टिस्ट परफॉर्म भी किया है। तो चलिए आज की नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं जागृति कोठारी जी के साथ। जागृति जी, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पर हुई, एजुकेशन और फैमिली के बारे में। जो वैसे तो बेसिकली मैं चंबा टिहरी गढ़वाल से हूँ, लेकिन अभी मैं देहरादून में रहती हूँ और देहरादून में रहकर ही थिएटर कर रही हूँ। मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो चंबा टिहरी गढ़वाल से ही हुई है। उसके बाद मैंने देहरादून में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, लेकिन क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट होने के कारण मैंने इंजीनियरिंग की जो इंजीनियर होते हैं मैं नहीं बन पाई और मैं इस फील्ड में आ गई। तो 6 इयर्स से लेकर अब तक मैं थिएटर कर रही हूँ और मैंने कुछ टीवी शोज भी किए हैं और बस चाहती हूँ कि मैं एक्टिंग में ही आगे कुछ करती रहूँ। आपने कहा कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। उत्तराखंड में थिएटर का अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा, इस बारे में ज़रूर बताएं। उत्तराखंड में थिएटर का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा है, क्योंकि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना था, मुझे थिएटर करना था और मैं सर्च कर रही थी थिएटर ग्रुप्स के लिए। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने एकलव्य थिएटर देहरादून को सर्च किया और तब से लेकर अब तक मुझे 6 साल हो गए हैं और मैं इस थिएटर ग्रुप से जुड़ रखी हूँ। और फॉर्चुनेटली मुझे बहुत सारे इस थिएटर के माध्यम से मुझे बहुत सारे जगह, बहुत सारे स्टेट्स में परफॉर्म करने को मिला। तो यह अभी तक हमने इंदौर, गुजरात, मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, बहुत सारी जगह हमने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं और ब्लेस्ड कि मैं अभी तक जुड़ी हूँ। आपको क्या लगता है उत्तराखंड में ड्रामा और थिएटर का चलन कैसे बढ़ाया जाए? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उत्तराखंड में, इवन 70% ऑडियंस शायद हमारी ऐसी है जिन्हें थिएटर के बारे में अभी तक पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना थिएटर का भी विकास नहीं हुआ है, इतना डेवलप नहीं हो पाया है और बहुत कम लोग हैं जो प्रोफेशनली थिएटर वर्क करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थिएटर करते हैं, लेकिन एक हमें अपना स्तर बढ़ाना होगा, हमें अपने स्तर को सुधारना होगा। जो थिएटर का एक एक्चुअल एक मीनिंग है, हमें लोगों तक वो पहुंचाना होगा। हमें अपनी अच्छी प्रस्तुतियाँ, शानदार प्रस्तुतियाँ देनी होंगी। और थिएटर में सबसे पहले तो ये है कि यूथ को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा यूथ थिएटर को जानेगा, पढ़ेगा थिएटर क्या है, तो थिएटर से जुड़ेगा और आगे भी इस चीज़ को डेवलप कर पाएगा, अच्छे अच्छे मंचन कर पाएगा और उत्तराखंड में थिएटर का विकास हो पाएगा। आपके दिल के करीब कोई वाकया जो शेयर करना चाहें? दिल के करीब तो मेरे बहुत सारे वाकये हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही मैं बहुत क्रिएटिव, कुछ ऐसा बहुत एक दिमाग होता है ना, खुराफाती कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि मुझे क्रिएटिव फील्ड्स ज़्यादा पसंद थे, मुझे क्रिएटिव वर्क्स ज़्यादा पसंद आते थे। एक वाकया है वो बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी तो मैं टीवी पे एक्ट्रेसेस को देखा करती थी, तो मुझे भी ये होता था यार मैं भी एक्टर बन सकती हूँ। अपने को सजना संवारना, मिरर के आगे खड़े होना, कोई गाना उठा के उस पर डांस करना। मेरे बाल बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, मेरा बॉल कट हुआ करता था, तो मैं अपने टॉवल का बाल बना के, क्लिप्स लगा के, मिरर के सामने तरह तरह की अदाएं दिखा के और पुराने जो हमारे 90s के गाने हुआ करते थे उनमें मैं डांस किया करती थी। और बस
बस यही है मेरा, मिरर के आगे वही एक्टिंग करना, और अभी तक वो चीज़ बरकरार है, अभी मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। आप क्या सोचती हैं, क्या कभी उत्तराखंड मुंबई जैसी माया नगरी बन पाएगा? जी, उत्तराखंड मुंबई जैसा बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत होगी संसाधनों की। चलो संसाधन भी हम जुटा लेंगे, लेकिन वो दिमाग, वो टेक्निकल जो एक परफेक्शन होता है, जो टेक्निकल हमारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है। हमें बेसिक लेवल पर खुद को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। और सरकार से भी मेरी ये गुजारिश है कि हम उत्तराखंड को मुंबई जैसा तभी बना सकते हैं जब यहाँ पर लोगों को नॉलेज हो हर फील्ड में, क्योंकि जैसे फिल्म मेकिंग है और कैमरा जो वर्क होता है वो, तो सरकार को यहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट स्थापित करने की ज़रूरत है, तो हमारा उत्तराखंड मुंबई जैसा बिल्कुल बन पाएगा। How hard it is for an artist from Uttarakhand to attain a good position in Uttarakhand film industry and in Indian cinema also? ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हमें अपने क्राफ्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, हमें योग्य होना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी योग्यता को एक ऐसा इंसान पहचाने जो खुद भी योग्य हो। यानी कि एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर की उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल कुछ भी हम बना दे रहे हैं, कुछ भी अपने आप ही लोग प्रोड्यूसर बन रहे हैं, अपने आप ही डायरेक्टर बन जा रहे हैं, अपने आप ही एक्टर बन जा रहे हैं, उनके खुद के हीरो है, खुद की हीरोइंस हैं। मैंने अपने उत्तराखंड को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट होते भी देखा है। मुझे शर्म आती है जब मैं कुछ वीडियोस ऐसी देखती हूँ कि हम बाहर जाएंगे, अगर हम उत्तराखंड को मुंबई बनाना चाहते हैं तो हम क्या दिखाएंगे सबको, हम लोग ये हैं। हमें अपने स्किल्स सुधारने पड़ेंगे, हमें अपने को योग्य बनाना पड़ेगा, तभी हम बहुत एक्टिंग में हम बहुत आगे जा सकेंगे। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। Any small act you can do for us? हमारा एक प्ले है जिसको गिरीश कार्नाड जी ने लिखा है, जिसका नाम है नागमंडल। कुछ इस तरीके से है। सुबह चिड़े रहना, रात को प्यार करना, दिन का मुंह कुछ और, रात का स्पर्श कुछ और, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, पर ये नहीं पूछना क्यों। दोनों समय का सूत्र तो एक ही हुआ ना, कि जैसा कहता हूं वैसा करो। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई एडवाइस या टिप या कोई सजेशन? मेरी एडवाइस यही है, खुद भी मैं अभी मेहनत कर रही हूँ, सबको ये कहना चाहूँगी कि मेहनत कीजिए, अपने स्किल्स सुधारिए, जितना हो सकता है अपनी योग्यता को पहचानिए। हम लोग कितने गहरे पानी में हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कितने योग्य हैं, हमें अभी कितना सीखना है, कितने हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। और बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आज हमने ये एक्ट कर लिया, एक महीना हमने थिएटर कर लिया, कल हम मुंबई जाके स्टार बन जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी मेहनत होगी तो हम स्टार भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद को तराशना बहुत ज़रूरी है, खुद को तपाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे इनवाइट किया, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से ही यंग टैलेंट को आप एनकरेज करते रहिए, यंग टैलेंट को आप सबके सामने प्रस्तुत करते रहिए। थैंक यू सो मच नॉर्मल बातचीत टीम। तो दोस्तों, ये थी हमारी नॉर्मल बातचीत जागृति कोठारी जी के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हम इसी तरह से नई नॉर्मल बातचीत आपके लिए लाते रहेंगे। जल्द मिलते हैं अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।